4 से 7 लाख तक मिलती है। वहीं फार्मा फ्रेशर लटक जाता है 2 से 3 लाख में ही। जिन भी आईटी सेक्टर एम्प्लॉय को हमने देखा उनकी सैलरी स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छी होती है, जबकि लिमिटेड कॉलेजेस हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे सेल्फ सर्च करते हैं जॉब। हाँ जी, तो राम राम भाई साहब, स्वागत है जी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं, आईटी सेक्टर सैलरी वर्सेस फार्मा सेक्टर सैलरी इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। जहां आईटी सेक्टर में स्टार्टिंग सैलरी फ्रेशर को 4 से 7 लाख तक मिलती है, वहीं फार्मा फ्रेशर लटक जाता है 2 से 3 लाख में ही। और क्या फार्मा सेक्टर में भी आईटी सेक्टर जैसी सैलरी मिलती है? अगर मिलती है तो कैसे मिलती है, सब आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना, पीछे काफ़ी बड़े-बड़े लॉजिक हैं जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियोस यहाँ पर आपको मिलती रहे। सबसे पहले आपका पॉइंट काफ़ी वैलिड है, काफ़ी प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि अक्सर जिन भी आईटी सेक्टर एम्प्लॉय को हमने देखा उनकी सैलरी स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छी होती है। जब फ्रेशर 25 से 30 हज़ार लग जाते हैं और हाइक भी काफ़ी अच्छी मिलती है। क्योंकि होता क्या है कि आईटी सेक्टर में कंपनीज डायरेक्ट टायर 1 टायर 2 सिटीज से कैंपस से सीधा प्लेसमेंट करवा लेते हैं स्टूडेंट्स का, और काफ़ी अच्छे जो है स्केल पर जाती है, काफ़ी अच्छी सैलरी उनकी होती है। सेम ऐसा ही फार्मा में भी है, प्लेसमेंट होती है बट लिमिटेड कॉलेजेस हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे सेल्फ सर्च करते हैं जॉब को, और इसकी वजह से ही सैलरी कम देखने को मिलती है। क्योंकि कैंपस में क्या होता है कि कंपनीज का टाई अप होता है। अब ये वाक़ई में काफ़ी वैलिड पॉइंट है। लिस्ट बनी होती है कंपनियों में कि अगर इस कैंपस से बच्चे आएँगे तो इनकी इतनी सैलरी होगी। सेम उसी डिग्री का, उसी क्वालिफ़िकेशन का बच्चा दूसरी यूनिवर्सिटी से आएगा, उसकी उससे कम सैलरी होगी। ये मैंने रियलिटी में देखा है। कैंपस का टाई अप होता है भाई। इसी वजह से हमारी सैलरी भी वेरी करती है। बट आईटी सेक्टर में ऐसा नहीं है, आईटी सेक्टर में सबकी सैलरी लगभग सेम ही होती है, बट फार्मा में ये है डिफरेंस। और जब गेम को मैंने थोड़ा सा डीप एनालिसिस किया तो पाया कि भाई दोनों ही गेम का पलड़ा तो डामाडोल है। दोनों ही जगह प्रॉब्लम सेम है, 19-20 का फर्क है स्केल का, बट प्रॉब्लम दोनों की ही सेम है। फार्मा में ये है कि अगर आप कैंपस से प्लेसमेंट पा लेते हो, सैलरी अच्छी मिल जाती है 25 से 30 हज़ार। ऐसे सब्सक्राइबर को मैं जानता हूँ जिनकी इतनी सैलरी है। बट वही है, अगर प्लेसमेंट नहीं हुई तो अगर ऑफ कैंपस आपकी प्लेसमेंट होती है, सैलरी वही है 10 से 15 हज़ार। सेम यही प्रॉब्लम आईटी सेक्टर में भी है। अगर अच्छे कैंपस से अच्छी प्लेसमेंट हो गई तो अच्छी सैलरी है, अगर नहीं हुई सेम वही वहाँ पर हाल फार्मा वालों जैसा ही है। ऑफ द कैंपस जाएंगे, प्लेसमेंट ठीक ठाक होएगी और सैलरी भी ठीक ठाक। यहाँ तक तो सारी कहानी समझ में आ गई, बट फार्मा का पे स्केल कम क्यों है? एक तो हैवी मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि सप्लाई ज़्यादा है। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो वैल्यू कम होगी, ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर सब्जी मंडी में कोई सब्जी ज़्यादा है तो वो कम भाव में ही पिटेगी। ठीक ऐसा ही है, इंडिया फार्मा हब है, सप्लाई सबसे ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय की वैल्यू जितनी होनी चाहिए उतना ही। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, इंडिया में फार्मा सेक्टर को सर्विस सेक्टर जैसा ट्रीट नहीं किया जाता है, जबकि आईटी में रिमोट वर्क होता है, फॉरेन के क्लाइंट मिलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की सैलरी भी एक इंटरनेशनल लेवल की होती है। तो भाइयों और बहनों, कंपेयर करना सही है, बट थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को समझो, गेम को समझो। वैल्यू दोनों ही जगह है, फार्मा में भी और आईटी में भी। अगर बट फ़र्क इस बात का है कि अगर प्लेसमेंट से हो गई तो सैलरी दोनों में ही अच्छी है, लेकिन ऑफ द कैंपस अगर प्लेसमेंट हुई है तो सैलरी दोनों में ही डामाडोल है, टाइम लगता है। अब अगर प्लेसमेंट नहीं हुई है कैंपस से, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ज़िंदगी इतनी ही है, ऐसा नहीं है भाई। ऑफ द कैंपस जाके खुद ट्राई करो, खुद सर्च करो जॉब को, मेहनत करो, काम को सीखो। आज मैं भी यही हूँ, मेरी भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुई थी, खुद सर्च करी थी, टाइम लगा, सीखने में टाइम लगा, ग्रोथ में टाइम लगा। टाइम तो देना पड़ेगा हर एक। मान लो अगर कैंपस से भी आपकी प्लेसमेंट हो गई, मान लो स्टार्टिंग में अच्छी सैलरी मिल गई, लेकिन बाद में आपकी परफॉर्मेंस तो सही नहीं है। पहले तो कॉलेज के नाम पे, यूनिवर्सिटी के नाम पे आपने एडमिशन ले लिया, यानी कि जॉब मिल गई, बट आपकी परफॉर्मेंस तो वो नहीं है ना, आप में स्किल वो नहीं है, तो आगे जाके ग्रोथ भी नहीं होगी। तो मेरा तो मानना ये है कि भाई भले ही आपकी ऑफ द कैंपस प्लेसमेंट हुई है, लेकिन अगर आपके पास लर्निंग है, आपके पास स्किल है, आपके पास मेहनत करने का वो जज्बा है,
तो आप कहीं पर भी हो, आईटी में हो या फिर फार्मा में हो, सैलरी आपकी बढ़ेगी, ग्रोथ आपकी हमेशा होती ही है। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद ये मत सोचना कि मैंने हवा में तीर मार दिया है, कोई भी ले लेगा, कोई भी नहीं लेगा। मेरी कंपनी में खुद जो बी फार्मा पास आउट ट्रेनी थी, इंटर्नशिप पे 1 महीने के लिए आई थी, तो उन्होंने खुद इस बात को बताया कि अगर हमारे कैंपस से प्लेसमेंट होती है तो 25 से 30 हज़ार है, जब फ्रेशर लगती है। तो मैंने थोड़ा-सा गेम को समझा कि गेम क्या है। इस टॉपिक की डिमांड भी थी, तो मैंने गेम को थोड़ा-सा एनालाइज़ किया और पाया कि अगर प्लेसमेंट कैंपस से हुई है, अच्छी सैलरी है, खुद सर्च करोगे, खुद जॉब लगेगी तो सैलरी कम है। आज का ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा और आज के बाद आप फार्मा और आईटी की सैलरी को कभी भी कंपेयर नहीं करोगे। अगर कंपेयर करोगे तो इस वीडियो को देख लेना। तो ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।